वेलकम टू माय किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसको फ़ौरन से झटपट से बना सकते हैं और ये मज़ेदार से आलू के जो स्नैक्स हैं आप इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे ऑयल, 3 से 4 चम्मच है हमारे पास, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और हम यहाँ पे हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे और इस तरीके से आपने जो है मिक्स करते जाना है। 1 चम्मच से कम मेरे पास है अजवाइन, थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको कर लेंगे मिक्स। इस तरीके से आपने फिंगर्स के साथ इसको मसल के मिक्स करना है ताकि जो ऑयल है वो आटे में मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। बाकी जो ऑयल रह गया है वो भी हम इस तरह आहिस्ता से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे नमक है मेरे पास 1 चम्मच, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और दोबारा से हम इसको कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है जब इस तरह से ऑयल के साथ कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे और इस तरीके से जब ये मुट्ठी बनने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आटा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने पानी लेना है नीम गर्म। ठंडा पानी नहीं लेंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो पानी हम लेंगे थोड़ा थोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे देखें कि हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम आटा गूंद लेंगे। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से आटा गूंद लेंगे। जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे आपने इसको गूंद लेना है। अब यहाँ पे देखें कि आटा माशाल्लाह जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से बॉल की शेप देके इसको ऑयल लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसके साथ जो आटा है वो सॉफ्ट हो जाएगा और सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आटा मैंने रख दिया है एक साइड पे। अब हम करेंगे फिलिंग तैयार। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है आलू जो कि मैंने बॉईल किए हैं और बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने इसको फॉर्क की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हैं 2 अदद छोटी सी सब्ज मिर्च वो कटी हुई वो डाल दी है, नमक 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च का पाउडर है मेरे पास हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून। इसके बाद चाट मसाला है 1 चम्मच। चाट मसाले के साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल 2 खाने के चम्मच और यहाँ पे हम इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे रेडी करेंगे इसका लिक्विड। तो यहाँ पे मेरे पास है मैदा 1 चम्मच, उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इस तरीके से और इसको हम बना लेंगे लिक्विड शेप में ताकि जो अब हम बनाएंगे स्नैक्स उसको हम इसके साथ जोड़ सकें। तो ये हमारी जो बाइंडिंग है वो रेडी हो गई है। इस तरीके से ये देखें इस तरह का होना चाहिए, इससे गाढ़ा भी नहीं और इससे पतला भी नहीं। इसके बाद है कि अब यहाँ पे हमने जो आटा रेडी किया है उसकी हमने बेलनी है रोटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे खुशका जो है वो फैला दूंगी। इसके बाद जो आटा हमने 10 मिनट के लिए रखा था वो यहाँ पे रेडी हो गया है। देखें कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम बना लेंगे 2 पेड़े। तो यहाँ पे इस आटे को मैंने हाफ कर लिया है। अब इसको मैं यहाँ पे हाथ की मदद से प्रेस करूंगी। अब बेलने की मदद से हम इसको रोटी की शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना हमने इसको हमने बारीक सा बेल लेना है। सेंटर में हम कोई भी गोल चीज़ रख देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी। और ये फिलिंग हम इस तरीके से रख के अच्छे से फैला देंगे। जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको हम छोड़ देंगे। तमाम फिलिंग हमारी फिल हो चुकी है। अब हम इस ढक्कन को उठा लेंगे यहाँ से। ये देखें इस तरीके से एहतियात के साथ आपने इसको उठा लेना है और जो हमने यहाँ पे लिक्विड तैयार किया था बाइंडिंग के लिए उसको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनेंगे, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा कटर, आप छुरी भी ले सकते हैं अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है। अब हमने इसको स्लाइस की शक्ल में ट्रायंगल शेप में काट देना है। यहाँ पे इस तरीके से हम इसको काटते जाएंगे। इसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आपने बड़े स्नैक्स खाने हैं, आपको बड़े पसंद हैं तो आप बड़े बना सकते हैं। अगर आपको छोटे वाले पसंद हैं तो आप इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इनको काट लिया है।
अब हमने यहाँ से इसकी बाहर वाली साइड से इसको उठाना है इस तरीके से और इसको फोल्ड करते जाना है। फोल्ड आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके करना है ताकि इसके अंदर कोई गैप ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो स्नैक्स हैं वो हमारे बन रहे हैं और अच्छे से ये रेडी हो गया। ये देखें इस तरीके से जो लास्ट पार्ट है वो जो हमने बाइंडिंग बनाई है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त से पोटैटो के जो स्नैक्स हैं वो हमने यहाँ पे बना लिए हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी बनाते जाएंगे। ये देखें आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है और लास्ट में आके ये खुद ही जुड़ जाएगा इस तरीके से और खुलेगा नहीं। आपने भी बहुत एहतियात के साथ इसी तरीके से बनाना है तो आपके स्नैक्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। बाहर की तरफ से आपने इसको फोल्ड करना शुरू करना है और अंदर की तरफ इसको बंद कर देना है ऐसे। लास्ट में जो हमने बाइंडिंग लगाई है उसकी मदद से ये खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ये स्नैक्स बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही दिलचस्प है बनाने में, आपको बनाने में मज़ा भी आएगा। तो आपने ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई करने हैं, ज़रूर बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से मैंने इनका साइज़ छोटा कर लिया था। आपने सारे स्नैक्स बना लेने हैं। ये देखें इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, वरना ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। तमाम स्नैक्स हमारे रेडी हो गए हैं। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये ऑयल आपको पता चल रहा है कि गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके इसमें स्नैक्स जो हैं वो डालना शुरू कर देंगे। आपने बहुत एहतियात के साथ स्नैक्स डालने हैं। इस तरीके से आप इसमें स्नैक्स डालते जाएं। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिले। यहाँ पे मैंने सारे स्नैक्स जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं और ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही इसकी जो आग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, वरना ये जल जाएंगे और इनका कलर जो हमें चाहिए वैसा कलर नहीं आएगा। तो इसकी एक साइड पक जाए तो हमने इसको चेंज कर लेना है इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त से फ्राई हो रहे हैं। इनकी लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत सिंपल है बनाने में, सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलू से आप बहुत सारे स्नैक्स बना सकते हैं और सबको खुश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, कलर भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। आपने इनको हिलाते रहना है ताकि ये किसी भी तरफ से जल ना जाएं। तो यहाँ पे देखें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है माशाल्लाह से। अब हम इसको निकाल लेंगे एक छन्नी की मदद से। बहुत ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी हो गए हैं। अब हम जो बाकी हैं उनको भी इसी तरीके से डाल लेंगे और उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ साथ मैं थैंक यू बोलूँगी उन तमाम दोस्तों को जो मेरे साथ हैं और मेरी हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से मेरे साथ रहिएगा और एंजॉय करते रहें बहुत मज़ेदार सी, झटपट सी और क्विक रेसिपीज़ लज़्ज़त भरे खाने में। तो ये हमारे स्नैक्स भी रेडी हो गए हैं। अब हम कर लेते हैं इनको डिश आउट और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हैं और इतने मज़ेदार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो ये बहुत ही मज़े के लगे और सबको बहुत मज़ेदार लगे हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये बने कैसे हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इसको इस तरीके से चेक करें। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त से पक गए हैं, फ्राई हो गए हैं और इसकी क्रिस्पीनेस आप चेक कर सकते हैं। गर्मा गर्म है और बहुत ही ज़बरदस्त। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।